आप सभी को नमस्कार। आज हम दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। जब हमारी आंखें अपने आसपास की वस्तुओं को सुस्पष्ट तरीके से नहीं देख पाती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष के प्रकार देखेंगे। दृष्टि दोष का पहला प्रकार होता है निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया कहते हैं। जब हमारी आंखें पास की वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से देख लेती है लेकिन दूर की वस्तु को सुस्पष्ट तरीके से नहीं देख पाते तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण जो होता है निकट दृष्टि दोष का, वो पहला कारण होता है लेंस की, जो हमारी आंख के अंदर प्राकृतिक लेंस है, लेंस की गोलाई बढ़ जाना। और जब भी लेंस की गोलाई बढ़ जाएगी तब लेंस की फोकस दूरी जो है घट जाती है। और जब लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी तब लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। देख समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे लेंस, आंख के जो अंदर लेंस है उस लेंस का सामान्य संरचना ये है। और जब भी आंख में समस्या उत्पन्न होती है, निकट दृष्टि दोष होता है, तब लेंस की गोलाई जो है वो बढ़ जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे इस लेंस की जो गोलाई थी, ये गोलाई जो है, ये गोलाई यहाँ पे बढ़ गई है। और गोलाई बढ़ जाने के कारण इसकी फोकस दूरी भी घट जाती है। देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि इस लेंस को हम एक गोला बना लेते हैं, इसका भी गोला बनाते हैं, और हम जानते हैं कि लेंस जिस गोले का बना होता है, लेंस का जो पृष्ठ है जिस गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र C। और लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहलाता है मुख्य फोकस। और प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वक्रता केंद्र हुआ और ये प्रकाशीय केंद्र हुआ, इसके बीच की दूरी कहलाएगी मुख्य फोकस। यहाँ पे ये कहलाएगी फोकस दूरी। यहाँ पे इसकी फोकस, इस लेंस की समान, माना नहीं था कि समान लेंस की फोकस दूरी अधिक है, लेकिन जो ये विकृत हो गई है लेंस में, इसी कारण इसकी फोकस दूरी घट गई है। तो जब भी लेंस की गोलाई बढ़ जाती है उसकी फोकस दूरी घट जाती है। और फोकस दूरी घटने के कारण लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f। यदि f घटेगी, यदि f घट जाएगी तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। जब भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है हमारी आंखों में, इस परिस्थिति में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर, मान लेते कि दोनों प्रकाश की किरणें गया और प्रकाश लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसे रेटिना पर मिलना चाहिए था, लेकिन रेटिना से पहले मिल जा रहा है। और रेटिना से पहले मिलने के कारण उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पा रहा है। इसलिए जब भी निकट दृष्टि दोष की समस्या उत्पन्न होती है, तब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक अवतल लेंस देता है, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस देता है। यानी कि इसका निवारण जो होता है, अगर निवारण की बात करें या उपचार की बात करें, तब निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होता है वो अवतल लेंस होता है। जब भी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा तब उस परिस्थिति में हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमें एक उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस देता है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे न बनकर रेटिना पर ही बनने लगता है और व्यक्ति सुस्पष्ट तरीके से चीजों को देख पाते हैं। अब देखेंगे हम दूरदृष्टि दोष। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया।
दूरदृष्टि दोष नेत्र का वह दोष होता है जिसमें नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। और इसका कारण जो होता है लेंस की जो आंख के अंदर प्राकृतिक लेंस है, लेंस की गोलाई कम हो जाना। और जब भी लेंस की गोलाई कम हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और जब भी लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेंस की क्षमता जो है कम हो जाएगी। लेंस की क्षमता का कम हो जाना। जब भी दूरदृष्टि दोष होता है उस परिस्थिति में लेंस की जो गोलाई है वो कम हो जाती है। दूसरा कारण होता है जब भी लेंस की गोलाई कम हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो लेंस की क्षमता भी कम हो जाएगी। जैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं हमारे आंख के अंदर जो लेंस है वह सामान्य लेंस ऐसा होना चाहिए, लेकिन यदि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो गया इस परिस्थिति में इस लेंस की जो ये गोलाई है, ये गोलाई क्या होती है, कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण देख सकते हैं जब भी गोलाई कम हो जाएगा लेंस पतला हो जाएगा। यहाँ पे लेंस पतला हो गया यानी विकृत लेंस हो गया। और जब भी लेंस पतला होगा इसकी फोकस दूरी जो होती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और इसकी क्षमता कम हो जाती है। जैसे समझ सकते हैं अगर हम इस लेंस का एक हम गोला बनाए तो इस तरह बनाएगा और लेंस का जो गोला बना है इसके बीच के केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र, और प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की पॉइंट को कहेंगे मुख्य फोकस, और प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। देख सकते हैं यहाँ पर F और O के बीच की दूरी F है, और यहाँ पर अगर हम इसका बनाने की कोशिश करें तो देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बन रहा है, ये गोला बड़ा बन रहा है। और जब भी बड़ा गोला बनेगा उस परिस्थिति में जो फोकस दूरी हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी, और फोकस दूरी जब भी बड़ी हो जाएगी तब लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f, और f का मान जितना अधिक बड़ा होगा P का मान छोटा होगा। इसी कारण दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसका निवारण के बारे में हम अगर बात करें कि जब दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है इस परिस्थिति में नेत्र के अंदर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे ये हमारी आंख के अंदर स्थित लेंस है जो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर गिराना चाहिए, लेकिन ये रेटिना पर ना गिराकर रेटिना के पीछे ले जाता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर पीछे बनने लगता है और वो व्यक्ति स्पष्ट तरीके से चीजों को नहीं देख पाता है। और इस परिस्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें एक उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस देता है, और इसी लेंस के कारण किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे ना बनकर रेटिना पर बनने लगती है और व्यक्ति का दृष्टि दोष दूर हो जाता है। यानी कि इसके निवारण की बात करें, यानी कि इसके निवारण की बात करें, इसको ट्रीटमेंट उपचार कैसे किए जाते हैं, तब हम बात करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब भी दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होगा इसका निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे हम जरा दृष्टि दोष, जिसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। उम्र के साथ साथ मानव नेत्र का जो लेंस है यह लेंस में का समंजन क्षमता खो जाती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति ना तो पास की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख पाता है। देख सकते हैं ये हमारा मान लेते हैं हमारी आंख है और आंख के अंदर स्थित ये हमारा लेंस है। ये हमारी पुतली का, ये आइरिस का भाग हो गया। यहाँ पे ये पचमावी पेशियां होती है। जब भी किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो ये पचमावी पेशियों में क्या होता है,
समंजन, जब भी किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाता है तो पश्चमावी पेशियों में जो शिथिलन और सिकुड़न होता है, यानी पश्चमावी पेशियां जो फैलती और सिकुड़ती है, ये काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण लेंस का समंजन क्षमता खो जाता है और वह व्यक्ति ना तो पास की वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख पाता है और ना ही दूर की वस्तु को। इसलिए जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए डीफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके कारण की बात करें कि जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो इसका कारण है लेंस की समंजन क्षमता का खो जाना। लेंस की समंजन क्षमता का हो जाना या कम हो जाना। अब अगला समस्या देखेंगे, या बिंदुकता, इसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। कभी कभी क्या होता है कि जो मानव नेत्र है उसकी जो कॉर्निया है वो गोल ना होकर अंडाकार हो जाती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता है। यदि कोई वस्तु खड़ी है तो उसे टेढ़ी दिखाई देगी, यदि कोई वस्तु सोई है तभी उसे टेढ़ी दिखाई देगी, और इस दोष को कहते हैं या बिंदुकता। ऐसे देख सकते हैं किसी भी मानव नेत्र का जो सामान्य कॉर्निया होना चाहिए, ये होना चाहिए गोलाकार। यहाँ पे देख सकते हैं जो लेंस का कॉर्निया भाग है ये गोलाकार होना चाहिए, लेकिन जब यह बिंदुकता की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इस परिस्थिति में इसके कॉर्निया में क्या हो जाता है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे अंडाकार बन गया, अर्ध अंडाकार बन गया। इसी कारण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब ठीक ठाक नहीं बन पाता है और व्यक्ति प्रतिबिंब को सही तरीके से नहीं देख पाता है, यानी कि किसी वस्तु को सही तरीके से नहीं देख पाता है। और इसके कारण होता है कॉर्निया में विकृति उत्पन्न हो जाना। और इसका निवारण के लिए यानी कि उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। या बिंदुकता की समस्या को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगली मानव नेत्र की समस्या देखेंगे, मोतियाबिंद। इसे कैटरेक्ट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो उसके आंख के अंदर जो लेंस है ये लेंस सफेद हो जाती है, यानी अपारदर्शी हो जाती है, जिसके कारण वह व्यक्ति किसी भी वस्तु को स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता है। और इस परिस्थिति में जब भी किसी व्यक्ति की मोतियाबिंद हो जाती है, इस परिस्थिति में हम चश्मे का प्रयोग करके या कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग करके हम उसको उपचार नहीं कर पाते हैं। इस परिस्थिति में हमें आंख के अंदर जो लेंस है उस लेंस को ही बदलना होता है। इसे देख सकते हैं, अधिक किसी व्यक्ति के अंदर ये लेंस है और ये लेंस अपारदर्शी हो गई मोतियाबिंद के कारण, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आंखों का शल्य चिकित्सा करता है, यानी ऑपरेशन करता है। और जो आंख का जो सबसे भारी भाग है कॉर्निया, इस कॉर्निया के इस हिस्से में एक चीरा लगाता है, ऑपरेशन करता है, यानी कट मारता है, और यहाँ से लेजर को घुसाकर जो आंख का जो अंदर लेंस है और जो अपारदर्शी हो गया, इस लेंस को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। और टुकड़ा करने के कारण एक और टुकड़ा करके इस लेंस के भाग को बाहर निकाल दिया जाता है और एक कृत्रिम लेंस को आंख के अंदर प्रत्यारोपित कर देता है। यानी कि आंख के अंदर फिट कर देता है।
और जिस कृत्रिम लेंस को आंख के अंदर फिक्स करता है, आंख के अंदर फिट किया जाता है, उस लेंस को आर्टिफिशियल लेंस कहते हैं, यानी कि कृत्रिम लेंस कहते हैं।